नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य वादिराज श्री महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलें पढ़ेंगे एक साथ हम। एकी भावं गते मया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुःखं भवगतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवि भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को वरस्तापे हेतु ज्योतिरूपं दुरितनिवहादान्तविध्वंस हेतुं त्वामेवाहुर्जिनवरचिरं तत्त्ववेद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमान तस्मिन्नाह कथमितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्द्रासु स्नपितबदनं चाभिजल्पन् यस्यायित तयि दृढमनः स्त्रोतमन्त्रै भवन्तं तस्याविष्टादपि च सुचिरं देहवल्मीकमध्यान् निष्कासन्ते विविधविश्वं व्याधया काद्रवेह प्रागेवेह त्रिदिवभवना देश्यता भव्यपुण्यात् पृथ्वी चक्रं कनकमेता देवनिन्नीत एदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं शान्तिगेहं प्रविष्टा तत्किं चित्रं जिनवपुरिदं यस्वर्णीकरोषि लोकस्यैकस्तमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस् तय्येवासौ सकलविषयासक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्पीतां चिरमदिवसन् मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथमिततः क्लेशयो जन्माटव्यां कथमपि मया देवि दीर्घं भ्रमित्वा प्राप्ते बेयं तव न कथा स्फारपीयूषवापि तस्या मध्ये हिमकरहिमव वियुषीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जदिगतं दुःखदावोपतापा पादन्यासदपि च पुनतो यात्रया ते लोकी हेमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासस्य पद्म सर्वांगीण स्पृहति भगवन् त्वय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तत्स्वयमेरहर यन्नमामभ्युपेति पश्यन्तं तद्वचनममृतं भक्तिपात्र्या प्रवन्तं कर्मारण्या पुरुषमस्मानन्दधाम प्रविष्टं त्वां दुर्वाराश्वरमदहरं त्वत्प्रसादैके भूमिं क्रूराकारा कथंरुजा कण्ठकान्निल्लुठन्ति पाषाणात्मा तदितरसमा केवलं रत्नमूर्तिर्मानिस्तम्भो वहति च परस्तादिशो रत्नवर्गा दृष्टिप्राप्तो हरति सकतं मानरोगं नराणां प्रत्यासत्ते यदि न भवतस्तस्य तत्शक्तिहेतुं हृदया प्राप्तो मरुदपि भवन् मूर्तिशैलोपभायि सद्या पुंसान् निर्वधिरुजा धूलिबन्धं दुनोति ध्यानाहुतो हृदयकमलं यस्य तु त्वं प्रविष्ट तस्याशक्ये कहीं भुवने देवलोकोपकारं जानासि त्वं मम भवे यस्य यादृश दुःखं जातं यस्य क्षणमपि मे सस्त्यवन्निष्पिनष्टि त्वं सर्वेषां सृक् इति च
तामिते तोऽस्मि भक्त्या यद् कर्तव्यं तदीविषे प्रापद्दैवं तव नुतिपदै जीविकेनोपदिष्टै पापाचारी मरणसमये सारमेयोऽपि सौख्यं का सन्देहो यदुपलभते वासवं श्रीप्रभुत्वं जलपञ्जाम्बे मणिभिर्मलै तन्नमस्कारचक्रं शुद्धे ज्ञाने सुचनिचरिते सत्यपि त्वय्यनीचा भक्तिर्नो चेदनवधि सुखा वंचिका कुञ्चिकेयं शक्योद्घाटं भवति गतं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिदारं परिदणमहामोयमुद्राकवाटं पृच्छन्नाखल वैमगमयैरन्धकारैः समन्तात् पन्था मुक्ते स्फुटितपदाः क्लेशगर्तैरगाधैः तद्गस्तेन व्रजति सुखतो देवतत्त्वाभिभासि यदग्रे न भवति भवद् भारती आत्मज्योति निधिरनवधिर्दृष्टुरानन्दहेतुः कर्मक्षोणी पटलपिहितो यो न वाप्यापरेषां हस्ते कुर्वन् यनति चिरस्तं भवद्भक्तिभाजा श्रोतैबद्ध प्रगतिपुरुषो धामधात्री खनित्रय प्रत्युत्पन्ना नेहिं गिरेरायता चामृताब्दैर् या देवतत्पदकमलयो संगता भक्तिगंगा चेतस्तस्याम् अमरुचिवशादाप्लुतं क्षालिताः कल्माषं यद्भवति किमियं देवसन्देहभूमिम् स्थिरपदसुखा त्वामनुध्यायतु मे त्वय्येवाहं शैतिमतिरुपद्धते निर्विकल्पा मिथ्यैवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेषरूपां दोषात्मानो अविमतफलात् तत्प्रसादात् भवन्ति को सप्तभङ्गीतरङ्गैः भागाम्भोधैर्भुवनमखिलैः देवपर्येति अस्ते तस्या वृत्तिं सपदि विबुधा चेतसैवाचलेन व्यातनवन्ता शुचिममृता सेवया तृप्नुवन्ति आहा एव्या स्वसति परं या सुवावादहृद्या शस्त्रघ्रायी भवति सततं वैरिणा यश्च सख्या सर्वांगेषु तमसि सुभगः त्वं न सख्या परेषां तत् किं भूषा वसनकुसुमै किं च शस्त्रैरुदश्रैः इन्द्रासेवां तव सुकुरुतां किं तया स्यागलं ते तस्यैवेयं भवलयकरी श्लाघतामातनोति तं निस्तारी जननजलदे सिद्धिकान्तापतिस्त्वं तं लोकानां प्रवृत्ति तव श्लाघते श्रोतमिथ्यं वृत्तिर्वाचामपरसदति न त्वमन्येन तुल्या स्तुतगारा कथमिव ततस्तयमीनाक्रिमन्ते मेवं भूव तदपि भगवन् भक्तिपीयूषपुष्टा ते भव्याना अविमतफला पारिजाता भवन्ति कोपावेशो न तव क्वापि देवप्रसादो प्राप्तं चेत तभी परमोपेक्षैवानपेक्षम् अज्ञावस्थं तदपि भुवनं सन्निधि वैरहारी क्वयं भूतं भुवनतिलकं प्राहुं तत्परेषु देवस्तोतुं त्रिदिवगणिका मण्डली गीतकीर्तिं तोतुरति त्वां सकलविषया ज्ञानमूर्तिजनोया तस्य क्षेमं न पदमट्टतो जातु जो हूर्ति पंथा तत्वग्रंथा स्मरणविषे नेसमो मूर्ति मर्त्या। आज हम 24 नंबर का श्लोक इसको पढ़ेंगे। चित्ते कुर्वन् निर्वति सुख ज्ञान दृग्वीर्य रूपम
देवत्वां या समय नीमा दादरेण स्तुवीति श्रेयो मार्गम सकलु सुकृति तावता पूरयित्वा कल्याणानां भवति विषया पंचधा पंचितानां चित्ते कुर्वन् निर्वधि सुख ज्ञान दिग्वीर्य रूपम देवत्वां या समय नीमा दादरेण स्तुवीति श्रेयो मार्गम सकलु सुकृति तावता पूरयित्वा कल्याणानां भवति विषया पंचधा पंचितानां। बहुत सुंदर बात यहाँ पर आचार्य भगवान आज कह रहे हैं। हे भगवान, जो मनुष्य निरवधि सुख ज्ञान दृग वीर रूपम, भगवान कैसे हैं? अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर अनंत चतुष्टय से युक्त हैं। किससे युक्त हैं? अनंत चतुष्टय। अनंत क्यों का? अनंत क्यों? क्योंकि अब इसका अंत नहीं होगा। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो उसका नाम है अनंत। तो अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर को जिसने प्रकट कर लिया है, ऐसे हे भगवान आपकी, हर किसी की नहीं, आपकी कैसे? जो अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर से युक्त हैं, अनंत चतुष्टय से सहित हैं, ऐसे हे तीर्थंकर प्रभु, हे हरिंद्र परमेष्ठी, जो भी व्यक्ति आपकी क्या भक्ति करता है, कैसे? चित्ते कुर्बन, चित्त में धारण करके, आपको अपने चित्त में धारण करके, जो भी व्यक्ति समय नियमा आदरेण, समय के नियम से आदर भाव के साथ, ना कि ऑन ड्यूटी, रोज आना है पूजा करना है, सुबह फटाफट आके पूजा कर दी, ये ड्यूटी हो गई, ड्यूटी कर्तव्य है आपका। तो वैसे नहीं, आदर भाव के साथ विनय पूर्वक बहुमान आना चाहिए अपने आप पर। अहो आज मेरा सौभाग्य है जो मुझे भगवान की भक्ति करने का मौका मिला। अपने भाग पर सराहते हुए आदर पूर्वक, नहीं कि अब नियम दे दिया महाराज ने तो पालन करना पड़ेगा, रोज मंदिर आने का, रोज मंदिर आने का बोल दिया आपको, नियम ले लिया आपने रोज मंदिर आने का, रोज मंदिर आना है, अब मन मार के जैसे तैसे आ रहे हो। क्यों? रोज मंदिर का नियम, या फिर एक आध दिन आके गायब हो गए। कह रहे हैं पर कौन? समय नियम, जो समय का नियम करके, नियम से मैं 1 घंटे मंदिर में रहूंगा मतलब रहूंगा, तब तक मैं सारे कार्यों को विराम देता हूं। मैं 10 मिनट के लिए मंदिर में रहूंगा, 10 मिनट तक के लिए मैं सभी कार्यों को विराम देता हूं। समय नियमा, आप समय का नियम करके प्रवेश करते हैं मंदिर में। जब तक कोई फोन नहीं बजेगा, कोई बुलाए नहीं, तब तक मंदिर में बैठे, और जैसे ही फोन बज जाएगा तो तुरंत सब छोड़ छाड़ के, चाहे पढ़ रहे होगे, चाहे पूजा कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, माला फेर रहे होगे, देख लोगे लिखा है अर्जेंट काम, स्पीड बढ़ जाती माला की। जैसे ही तुम्हें पता चला कि अर्जेंट काम है, जो माला धीरे धीरे फिर रही थी विकास, वो तेजी से फिरने लगती है। बढ़ कैसे जाती स्पीड? जैसे ही देखा या सुना, स्पीड बढ़ गई, चलो जल्दी से, जल्दी जल्दी करके नहीं पहुंचना है घर पे। हम समय के नियम पे नहीं है, एक समय का नियम लेके आओ अपना। मैं 10 मिनट मंदिर बैठूंगा, ये मोबाइल मेरा स्विच ऑफ 10 मिनट के लिए। हम 10 मिनट मंदिर बैठेंगे, 10 मिनट के लिए मैं अपने मोबाइल को बंद ही करता हूं। किसी प्रकार का ना संकल्प होगा ना विकल्प होगा।
ये 10 मिनट का मेरा समय जो है, ये मैं किसी से बातें नहीं करूँगा। ये 10 मिनट का जो समय मैं लेके आया हूँ, ये 10 मिनट समय सिर्फ मैं भगवान की भक्ति करूँगा। ये नियम लेके आया करो मंदिर में, जैसी धीरे प्रवेश करा करो। आपका समय चालू हो गया। आप 10 मिनट का आप नियम ले लो, मत लो आधा घंटा, मत बैठो 1 घंटा तुम मंदिर में। बैठ के करते क्या हो 1 घंटे? एक दूसरे की बुराइयां, एक दूसरी कमियां। आधा घंटा बैठ के करते क्यों? आप खुद अपने आप से पूछो, हम आधा घंटा मंदिर में बैठ के करते क्या हैं? धर्म की बातें कितनी देर करते हैं और इधर उधर की बातें कितनी देर का, कहाँ से घूम के आए, कहाँ से क्यों आए, इधर की उधर की, तुम गए थे बिहार में, हम गए थे बिहार में, ये बातें करते रहोगे। पूजन वूजन तो 2 मिनट की थी तो हो गई वो तो। समय नहीं का जो व्यक्ति समय का नियम करके आदर पूर्वक 3 लोग के नाथ के सामने हम कैसे अपनी फालतू बातें करें? जब आप कहीं जाते हो, किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते हो तो चुपचाप बैठते हो। भैया अच्छा नहीं लगता, अपन इतने बड़े व्यक्ति के पास आए, आपस में चर्चा करें तो क्या करते, बाद में बात कर लेंगे बाहर, अभी रुको। आप जाते तो यही तो करते हो ना। किसी व्यक्ति के पास आप गए, बड़े व्यक्ति के पास गए हैं, शांत रहो भी, अपन बात तो अपन बाद में करते हैं, बाहर चल के बात करते हैं, अभी 2 मिनट रुको। फिर तो तुम 3 लोग के दरवाजे पर आ रहे हो, 3 लोग के नाथ के द्वारे पर आ रहे हो। तुम्हें बहानी नहीं है, आदर ही नहीं उनका कि यहां पे मैं बात करने आया हूं कि भक्ति करने आया हूं। पता नहीं चलता क्या कर रहे हो। ये रख लो, ये उठा लो, ये दे दो, वो दे दो, बस इसी में तुम्हारा ध्यान लगा रह जाता है। तुमने वो उठाया कि नहीं उठाया, वो किताब उठा ली नहीं उठाई, वो पढ़ ले, हमारे पास रखी, ये ले ले, वो इधर उधर की दुनिया भर की सारी बातें उसी समय तुमको याद आती। ये नहीं देख रहे सामने कौन बैठा हुआ है। अभी सभा में जब कोई बात करने लगता अपन कहते हैं अरे तुम समझ नहीं आ रहा कि महाराज बैठे हुए हैं। वो तुम बातें कर रहे, टोक देते हो ना आप उसको, बातें नहीं करो, बाद में बाहर जाके बात करना। इस सभा में महाराज बैठे हुए हैं, जब चले जाएं तब बात कर लेना। ये तो चेतन है, तो इसलिए आपको पेड़ ना दे के भैया चुप करो। तीर्थंकर बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि प्राषाण है, स्थापना के भगवान है। सच के भगवान भी नहीं बोलते तो स्थापना के क्या बोलेंगे? राग द्वेष से रहित। लेकिन आपके अंदर आदर होना चाहिए, आपके अंदर आदर होना चाहिए कि हम कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे के दरवाजे पर नहीं बैठे हैं, हम ऐसे ही किसी के द्वारे पर नहीं बैठे हैं, हम 3 लोग के नाथ के द्वारे पर बैठे हैं। बहुमान आना चाहिए, बहुमान। यहां बैठ के हम क्यों राग द्वेष की बात है? जब आचार्य बन गए सामान्य बात भी नहीं करना तुम, फिर दूसरे की बुराई की बातें, दूसरे की राग द्वेष की बातें करे कैसे लेते हो आप? मंदिर में भगवान के पास बैठकर एक दूसरी की बुराई आप कर कैसे लेते हो? आपको किंचित मात्र भी डर नहीं लगता क्या? किंचित मात्र भी आपको डर नहीं लग रहा क्या? मैं किसके द्वारे पर बैठा हूं, कहां आया हूं? ये कर्म 6 का स्थान है, समय नीमा। जो व्यक्ति, हे भगवान, जो व्यक्ति ज्ञान दर्शन सुख वीर से युक्त आपका समय नियमा, समय का नियम करके आदरण आदर पूर्वक, ऐसे नहीं हाँ ठीक है चले जा रहे हैं, बातें करते करते परिक्रमा लगाते जा रहे हैं, इधर उधर देखते देखते परिक्रमा लगाते जा रहे हैं, घूमते फिरते परिक्रमा लगाते जा रहे हैं। तुम देखो शांति से सबको, कौन क्या क्या करता है, सब समझ में आ जाएगा। कोई आदर भाव नहीं है, आदर भाव। अब ऐसी हाथ गोन मटकाते हुए 3 परिक्रमा लग गई तुम्हारी, क्या आदर है ये तुम्हें? यदि आपके अंदर आदर भाव होगा, आपके दोनों हाथ ऐसे जुड़े रहेंगे, हे भगवान ये पर्याय मिली है, धन हो गए हम जो आपके 3 परिक्रमा लगाने का आज सौभाग्य प्राप्त।
बड़े आदर के साथ, भक्ति के साथ 3 परिक्रमा लगा। तुम तो ऐसे सलूट से, जैसे वो वॉक, मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, मॉर्निंग वॉक, ऐसी मॉर्निंग वॉक करते हो 3 बार, और फिर बाद में चले। झुकते भी नहीं हो पूरा, झुकोगे तो कमर दर्द हो जाएगी। बैठकर, गवासन में बैठकर पंचांग नमस्कार करो। जितनी बार भगवान सामने खड़े हो, बैठकर गवासन में पंचांग नमस्कार करो। हे प्रभु, ये सिर धन हो गया जो आज आपके चरणों में झुक गया, ये हाथ धन हो गए जो आज आपके सामने जुड़ चुके हैं, ये पैर धन हो गए जो आपके पास आज मुझको लेकर आए हैं। इस शरीर के एक एक अंग को ये धन हो गया आज, क्योंकि आपकी मैंने भक्ति की है। ये है आदर। आदर समझते ना? आदर, घर में मेहमान आता है तो कितना आदर सम्मान करते उसको, आदर रखते हो ना उसको। उसके सामने कुछ भी फालतू बात नहीं करते, उसके सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करते, उसके सामने किसी घर की बुराई नहीं करते। मेहमान आया हुआ है, आदर रखो, इसका सम्मान रखो। तो ऐसे आदर भाव रखो। जिसके अंदर भगवान की भक्ति के, भगवान के प्रति आदर भाव है, वही व्यक्ति अपनी कर्म का क्षय कर सकता है। और आदर भाव नहीं है तो कर्म का क्षय नहीं हो पाएगा। समय नियम, जो व्यक्ति समय का नियम करके, एक निश्चित समय करके कि भगवान मैं 10 मिनट तक आपके पास बैठा हूं, ये 10 मिनट पूर्ण निर्विकल्प होकर आया हूं, 1 घंटा आपके पास आया, 1 घंटे में पूर्ण निर्विकल्प होकर आया हूं, अब 1 घंटे तक कोई काम नहीं। कभी आप देखो, कोई व्यक्ति आपके लिए आता है तो आपको कितनी खुशी होती है। एक समय निकालना होता है, एक फुर्सत में समय होता है। एक तो कोई समय निकाल के आपसे बात करे, और एक समय है इसलिए बात करे, कितना अंतर है। एक समय है इसलिए तुमसे बात कर रहे हैं, समय है 1 घंटा, भी हमें कहीं जाना नहीं है, सभी समय है तो चलो भगवान आपके पास आ जा रहे हैं, दर्शन कर ले रहे हैं आपके। समय है इसलिए दर्शन करना और समय निकाल के दर्शन करना, कोई अंतर है क्या? कोई अंतर आ रहा है समझ में? समय है इसलिए दर्शन करने आते हो या समय निकाल के दर्शन करने आते हो? समय है इसलिए आते हो, जिस दिन समय नहीं होता तो उस दिन आते नहीं हो तुम दर्शन करने, पक्का है। हम तो देखते हैं इतने लोग यहां बैठे हैं, उसमें सभी लोग दर्शन करने नहीं आते। जिसको जब समय मिलता है, फ्री हो जाता है समय, तो आ जाते हैं, नहीं फ्री हुआ समय तो नहीं आते। समय होगा तो हम दर्शन करने आएंगे। ऐसा कोई नियम है कि तुम चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, हम तो बिना देव दर्शन के रहेंगे नहीं, ऐसा नियम है तुम लोगों का? घर में शादी आ गई, काम आ गया, अरे अब घर में शादी है तो अब तो मंदिर नहीं जा पाएंगे। दिवाली आ गई, त्योहार आ गया, अब तो साफ सफाई है, बहुत काम रहता है, साफ सफाई करना पड़ता है, समय नहीं निकल पाता, इसलिए मंदिर नहीं जा पाएंगे अब तो। क्योंकि 12 बजे तक नहा ही नहीं पाते, साफ सफाई में लगे रहते हैं 12 बजे तक, तो कहां से मंदिर जाएंगे? फिर घर का खाना आदि का काम हो जाता है। अब पहले चले जाते थे दीपावली के बाद, कहीं भी चतुर्मास होता है तो दीपावली के बाद, मतलब दीपावली के आता है ना, तो समय उस लोगों की आने की संख्या कम हो जाती है। अब वो समय नहीं है, अब ना तो प्रवचन सुन सकते, ना आहार दे पाएंगे, ना पूजा कर पाते हैं, ना अभिषेक का समय नहीं है। अब दुकान जल्दी खोलना होता है, दीपावली का सीजन आ गए, महिलाओं को घर की सफाई करनी होती, तो भैया अब सफाई करना है, ऐसे करके अब समय नहीं। इसलिए अब जो समय हम रोज देते थे 1 घंटा आधा घंटा, अब 5 मिनट दे दिया, वो ही बहुत है। 5 मिनट भी बहुत दिखाई देता है उसे। 5 मिनट, जल्दी चलना है, जल्दी चलना है, घर में काम पड़ा हुआ है, जल्दी चलना है, घर में काम पड़ा हुआ है। तो समय निकाल कर आते हो या खाली समय में आते हो?
कैसे आते आप भगवान की भक्ति करने? करता तो समय दोनों व्यक्ति भक्ति कर रहे हैं, एक समय है इसलिए भक्ति कर रहा है, और एक चाहे कितना भी व्यस्तम हो कार्यक्रम, मेरा ये शेड्यूल में फिक्स है, कहीं भी हूं कितना भी बिजी हूं मैं जाऊंगा। रमेश, कितना भी फ्री हैं अपन, कितना भी व्यस्त होते हो, मुझे तो 108 पेड़ लगानी, मतलब लगानी है। अब चाहे पानी गिर रहा हो, चाहे धूप पड़ रही हो, हमें तो 108 परिक्रमा लगानी है। चाहे जज कहे कि समय ने पेशी जे रखी तुम्हारी पेशी, हमें तो जाना है, हमारा तो नियम है, हम तो जाएंगे सारे काम छोड़ छाड़ के। तुम पहुंच जाते हो, और एक समय मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो ऐसे दर्शन करके आ जाएंगे। समय मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो दर्शन कर लेंगे, बस बहुत है। अब वो भी नहीं पड़ रहा तो कोई बात नहीं, ऊपर से हमने भाव से तो कर लिए, भगवान नमोस्तु भाव आ नहीं पा रहे, भाव वंदना कर लेते हैं, भाव वंदना भाव पूजा आती नहीं आती? भाव वंदना भाव पूजा करे करावे भावना भावे, बड़ा तुम्हारे पास तर्क भी अच्छे रहते हैं। महाराज जी रोज तो पढ़ते हैं, भाव पूजा भाव वंदना करे करावे भावना भावे सो मोक्ष फल पावे। इसलिए घर ही बैठे बैठे भावों से ही भगवान, आपका अभिषेक हो गया होगा, भगवान सब लोगों ने गंधोदक ले लिया होगा, भगवान अब सबने पूजा कर ली होगी, भगवान अब सब लोग आहार दे रहे होंगे, भगवान अब सब घर आ गए होंगे, लो हमने कर दिया भावों से। हो गई वंदना हमारी? नहीं हुई? सरल भी है, 5 मिनट में देखो तो 4 घंटे का काम 5 मिनट में, 5 घंटे का काम 5 मिनट हो जाता है। समय नियमा, जो व्यक्ति समय का नियम करके निश्चित समय करके कि हे भगवान मैं आपके चरणों में अपने इस दिन भर के पाप कार्यों में से 1 घंटा निकालकर ये पुण्य कार्य में अपने समय को लगाऊंगा, ये समय का नियम करके आदर पूर्वक स्तुति, जो स्तवन करता है, भगवान की भक्ति करता है, स्तवन करता है, इति इस प्रकार से करता है, सियो मार्गम सखुलु सुकृति तावता पूर्यत्वा, भय व्यक्ति पुण्यात्मा उस स्तवन मात्र से सियो मार्गम मोक्ष मार्ग को पूर्ण कर, कल्याणाम भवति विस्या पंचधा पंचितानाम, जो 5 कल्याणक हैं, गर्भ जन तप ज्ञान निर्वाण मोक्ष, इन 5 कल्याणों को प्राप्त होता है सिर्फ स्तवन मात्र। नियम क्या? नियम लेकर, समय का नियम लेकर आदर पूर्वक स्तवन मात्र से कह रहे हैं, कोई त्याग नहीं, कोई तपस्या नहीं, कुछ छोड़ना नहीं, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ स्तवन मात्र से जो भगवान का समय का नियम लेकर आधा घंटे तक, जब तक मेरी मुट्ठी बंद है तब तक मैं भगवान आपकी भक्ति करूंगा, ये भी समय का नियम हो गया। एक समय बाद खुलेगी ना, जब तक बंद रहेगी मुट्ठी बांध कर रखूंगा, और जब तक नहीं खुलेगी तब तक मैं समय का नियम, तब तक हे भगवान मैं आपके गुणों का स्तवन करूंगा, कीर्ति करूंगा, समय हो गया। ये भगवान, ये जब तक दीपक में पिछलित रहेगा तब तक मैं आपकी भक्ति करूंगा, जब तक ये दीपक जलता रहेगा तब तक मैं आपकी भक्ति करूंगा। इस समय का नियम हो गया। पहले घड़ी नहीं चलती ना तो इसी तरह के नियम लेते थे, घड़ी नहीं चलती थी तो ये वस्तु इतनी देर तक रहेगी, सिर की बाल बांध लिए, ये सिर के बाल जब तक नहीं खुलेंगे तब तक मैं आपकी भक्ति करूंगा। ये दीपक में घी जब तक रहेगा, जब तक ये दीपक नहीं बुझेगा तब तक मैं भगवान आपकी भक्ति करूंगा, जब तक मेरे पैर दर्द नहीं करेंगे तब तक मैं आपकी भक्ति करूंगा। सब नियम में छोटे छोटे, कि जब तक मेरे पैर दर्द नहीं, मैं बैठ के कर रहे हो खड़े होके कर रहे हो, जब तक मेरे पैर दर्द नहीं करते मैं आपकी भक्ति करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या है समय का? मैं 10 मिनट आपकी भक्ति करूंगा, मैं 15 मिनट आपकी भक्ति करूंगा, मैं 20 मिनट आपकी भक्ति करूंगा। ऐसा नियम लिया करो मंदिर में जाकर।
बस ध्यान रखना, 15 मिनट 10 मिनट जो तुमने लिए 10 मिनट फिर अब कुछ और नहीं करना, सिर्फ उस समय फिर भगवान और तुम, तीसरा कोई बीच में नहीं आना चाहिए। भगवान और तुम, तीसरा कोई बीच में नहीं आना चाहिए। 1 घंटे की भक्ति में जो कर्म का नजरा नहीं होगी वो आपकी 10 मिनट की भक्ति में हो जाएगी। जो 1 घंटे की से लगे थे, जो मजीरा फोड़ने, ताल बजाने, इधर उधर की पूरे 25 पूजा करने वाले, उनकी जितनी कर्म की निर्जरा नहीं हो पाएगी उतनी तुम्हारी 10 मिनट में जो तुमने एकाग्र चित्त होकर आदर पूर्वक भगवान की स्तुति किया है, वंदना की है, नमस्कार किया है, उससे कर्म की निर्जरा हो जाएगी। सियो मार्गम, ऐसा व्यक्ति जो आदर पूर्वक हे भगवान, जो मनुष्य अनंत ज्ञान सुख वीर्य दर्शन स्वरूप आपको मन में धारण करता हुआ समय के नियम से अर्थात निश्चित समय तक, एक निश्चित समय तक आदर पूर्वक स्तुति करता है। अब ऐसा नहीं समय तो ले लिया 10 मिनट का, अब 10 मिनट तक हम भगवान की, अब खुजली चलने लगी, अब पैर दर्द, अरे अब तो पैर दर्द कर रहे हैं, वो तेज पैर दर्द कर रहे हैं, बैठे नहीं बन रहा, अब वो जैसे तैसे 10 मिनट निकालना है, 10 मिनट अब निकाल रहे हैं जबरदस्ती, ले तो लिया नहीं, हम आधा घंटे तक करेंगे, अब बगल में बातें कर रहे हैं और मन में खुजली हो रही है, अरे हम भी तो कहते हैं, हमें भी तो पता है इस विषय में। बड़ी समस्या कब हो जाती है, जब कोई विषय आपको पता हो और दूसरा कोई बातें कर रहा हो, वो गलत बात कर रहा हो, तो फिर तो और ज्यादा खुजली होती है मन में, अरे हमें पता है सही तो ये है बात। 2 लोग आपस में बात कर रहे हो, आपसे कोई बात नहीं कर रहे, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपको उस विषय में पता है, थोड़ा बहुत जानते हैं, आपको पता है क्या बात थी, और 2 लोग बात कर रहे हो, बात करते करते थोड़ा दिशा भटक जाएं या गलत बात करें या गलत बोलने लगें, अब फिर लगता है अरे रे वो नहीं ऐसा था, हम तो थे वहां पर, हमें पता है कैसा था। अब खुजली जब तक बोल नहीं लगे ना तो मन में चुलबुली सी मची रहेगी, जल्दी से बोल लें। अब माला फेर रहा हो तो जल्दी से माला पूरी करके, अरे हम भी थे वहां पे, हमें पता है ऐसा हुआ था। उस समय अब वो नियम तो ले लिया था कि जब तक माला पूरी नहीं हुई तब तक बोलेंगे नहीं, अब लेकिन मन में तो जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं। आदर पूर्वक निश्चित समय कर आदर पूर्वक स्तुति करता है, खलु निश्चय से सा वह सकृति पुण्यात्मा, वह पुण्यात्मा है, ऐसा पुण्यात्मा ताप्ता उस स्तन मात्र से मोक्ष मार्ग को, मोक्ष सेव मार्गम, मोक्ष मार्ग को पूर्ण कर पंचधा पंचितानाम गर्भ जन्म तप ज्ञान और निर्माण 5 भेदों से विस्तृत कल्याणम कल्याणकों को विषय प्राप्त होता है। जो अनंत दैज्ञ ज्ञान शक्ति सुख रूप आपको चित्त धरे, जो व्यक्ति अनंत ज्ञान दर्शन शक्ति सुख रूप आपको चित्त में धारण करता है, आदर पूर्वक समय नियम से स्तवन आपका नित्य करे, और आदर पूर्वक समय का नियम करके आपका स्तवन नित्य करता है। ओकेशन नहीं, आज महावीर जयंती, आदिनाथ जयंती है, चतुर्दशी है, अष्टमी है, तो थोड़ा विशेष पूजा कर ले रहा है, विशेष स्तवन कर ले रहे हैं, अष्टान का है, 16 कांड हैं, 10 लक्षण हैं, तो विशेष ये पर्व हैं, तो बस विशेष नहीं, नित्य नित्य जो अनंत द्रव्य ज्ञान शक्ति सुख रूप आपको चित्त धरे, आदर पूर्वक समय नियम से स्तवन आपका नित्य करे, इतने भर से मोक्ष मार्ग को पूर्ण करे वह बड़ भागी। वो बड़ा भाग्यवान है, बड़ भागी है, बड़ भागी। इतने मात्र से, इतने भर से मोक्ष मार्ग को पूर्ण करे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कितना सरल उपाय बताया है, इतना सा करना है आपको, बस भगवान की भक्ति करना है। जो अनंत दैज्ञ ज्ञान शक्ति सुख रूप आपको चित्त धरे, आदर पूर्वक समय नियम से स्तवन आपका नित्य करे, इतने भर से मोक्ष मार्ग को
पूर्ण करे वह बड़ भागी, पंच महाकल्याणक पाकर सिद्ध बने जिन अनुरागी। इतने करने से फिर वो ऐसे तीर पुण्य का संचय करता है, मरकर स्वर्ग में जाता है और वहाँ से आकर पंच कल्याणक जिसके होने में ऐसे तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है और आगे जाकर सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है स्तवन मात्र करने से। इसलिए ये जो दरबार है बहुत ही उत्कृष्ट दरबार है, जो चाहो वो मिलता है, बस हमको प्राप्त करने की विधि पता नहीं है। ये तो पारसमणि पत्थर है, हमको जो कि लोहे को भी सोना बनाने की ताकत रखता है। ये तो पारसमणि पत्थर है जो लोहे को भी स्वर्ण बनाने की सामर्थ्य रखता है। अब आप प्लास्टिक लेके घूम रहे हो, तो विधि पता होना चाहिए। यदि विधि पता नहीं है तो तुम कहोगे हम तो पारसमणि को अपने डिब्बे में रखे रहते, लेकिन वो कभी डिब्बा तो सोने का हुआ ही नहीं। प्लास्टिक के डिब्बे में रख लो पारसमणि को तो डिब्बा हो जाएगा सोने का? नहीं होगा ना। क्यों? आपको पता नहीं है मणि किसको सोना करती है? धातु को सोना बनाती है, प्लास्टिक को नहीं बनाती। आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। हम तो रोज जाते हैं, हमारी तो कोई इच्छा पूरी नहीं होती। रोज भगवान की भक्ति करते हैं, रोज करते हैं, आज तक तो कोई इच्छा, उल्टे और संकट ही और आ गए। आप प्लास्टिक के डिब्बे में मणि को रखे हो और कह रहे हो सोने का नहीं हो रहा डिब्बा तो। अरे अपने पात्र को धातु का पात्र बनाओ, फिर मणि के पास जाओ, वो मणि आपको भी स्वर्ण बना देगी। ये भगवान का अतिशय है। देते कुछ नहीं, लेते कुछ नहीं, फिर भी इनकी वंदना करने से व्यक्ति को सब कुछ मिलता है। देते कुछ नहीं, लेते कुछ नहीं, तब भी इनकी वंदना से सब कुछ प्राप्त जीव कर लेता है। इस तरह आज 24 नंबर का श्लोक यहाँ पर हुआ। कल समय मिला तो 25 नंबर का श्लोक पुनः हम यहाँ पढ़ेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।